हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जादौन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में बहुत बड़ी अपडेट के साथ स्वागत है। महा अपडेट आ रही है क्योंकि महारत्न में वैकेंसी निकली है लगभग 650 के करीब। जी हाँ, कोल इंडिया आ चुका है और मैकेनिकल बैक हो चुका है कोल इंडिया में एमटी पोस्ट के लिए, जो कि E2 होती है। लेकिन ये गेट 2024 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है। E2 ग्रेड में रहेगा और आप देख सकते हैं कितनी भर भर कर वैकेंसी निकली है। माइनिंग का 263 है, सिविल 91, इलेक्ट्रिकल 102, मैकेनिकल 104, सिस्टम 41 और ENT 39। टोटल 640 पोस्ट के लिए ये गेट 2024 के बेसिस पर भर्ती निकली है। फॉर्म 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और 1 महीने तक चलेगा। 28 नवंबर तक आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वालिफ़िकेशन मांगी है। माइनिंग के लिए माइनिंग में डिग्री हो, सिविल के लिए सिविल में डिग्री हो, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में डिग्री हो, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल में डिग्री हो और आपके डिग्री में एग्रीगेट मार्क्स जो हों वो 60% होने चाहिए। उससे कम है तो फिर गेट 2024 चाहे आपने क्वालिफाई कर रखा है, चाहे आपके कितनी भी ज़्यादा अच्छा स्कोर है, रैंक है, फिर भी आपको इसमें एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वही चीज़ 60% है, लेकिन आप 5% का रिलैक्सेशन है SC ST PWD वाले कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अपियरिंग कैंडिडेट्स बिल्कुल जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं और जो गेट 2024 का जिन्होंने दिया था और स्कोर किया है, वो इस चीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप ये देख ही सकते हैं कि एलिजिबल ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल के डिसिप्लिन के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, बाकी नॉन एलिजिबल अगर आपके पास प्रोडक्शन है तो आप मैकेनिकल में अप्लाई नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एनी ऑफ दीज और सिमिलर ब्रांचेस, यानी कि सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी डिग्री पर लिखा होना चाहिए तब आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही सिविल वालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ होना चाहिए, सिविल विद आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, इस तरीके से होगा तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ऐसे इलेक्ट्रिकल के लिए आप देख सकते हैं कौन कौन एलिजिबल नहीं है। ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये वाले एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में ये एलिजिबल रहेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन और ये सब एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत क्लियर से सब कुछ बता दिया है कोल इंडिया ने। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और वैकेंसी का बंटवारा किया हुआ है, क्योंकि देखिए दो मैकेनिकल की अगर मैं बात करूँ तो 2020 के बाद वापस आ रहा है कोल इंडिया, तो पूरा अच्छा खासा बैकलॉग वैकेंसी इकट्ठा हो चुका है मैकेनिकल के लिए। ठीक है, तो 104 टोटल वैकेंसी है, उसमें से 92 वैकेंसी है बैकलॉग, यानी कि OBC, SC और ST के लिए। बाकी जो फ्रेश वैकेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ 12 वैकेंसी है 104 में से। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिकल के लिए बैकलॉग वैकेंसी 45 है और 102 में से। बाकी फ्रेश वैकेंसी अच्छी खासी है इलेक्ट्रिकल की, तो सिविल की भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, सिर्फ 18 ही बैकलॉग है। लेकिन मैकेनिकल का गड़बड़ हो गया। देखिए मैकेनिकल 2020 से आया नहीं है कोल इंडिया, इसलिए पूरा बैकलॉग में ही डाल दिया है ऑलमोस्ट। लेकिन आपको फिर भी 12 वैकेंसी और जनरल में 7 वैकेंसी फाइट करने के लिए दे दी है। E2 में सिलेक्शन करने के लिए दे दी है। टोटल 640 वैकेंसी हैं और E2 में भी सिर्फ आपको 1 साल ही रहना, उसके बाद सीधा E3। तो इससे ज़्यादा प्रमोशन फास्ट तो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ आपको गेट स्कोर हो, अच्छी खासी रैंक हो, अच्छा खासा स्कोर हो, तो बस आपको 1/3 के रेशियो में मेडिकल और DB के लिए बुला लेगा। ठीक है, फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इंटरव्यू वगैरह की कोई भी नहीं दे रखा है, यानी कि इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा गेट स्कोर पर आपका सिलेक्शन कर देगा कोल इंडिया। E2 पोस्ट पर मैं तो E3 ही कहूँगा सीधा डायरेक्ट। ठीक है, आप देखिए इंटरव्यू का कहीं कोई जिक्र नहीं है, सीधा DB और मेडिकल के लिए 3 गुना रेशियो में बच्चों को बुलाने वाला है। एप्लीकेशन फ़ीस देखिए आपने 1500-1800 दिए होंगे गेट में, लेकिन आपको फिर से 1180 रुपये पे करने अगर आप UR, OBC और EWS वाले हैं तो। बाकी SC ST PWD को और एम्प्लॉयज़ जो हों कोल इंडिया उसकी सब्सिडरीज़ के, उनको कोई भी पे नहीं करना है। एज लिमिट 30 साल है, 30 सितंबर 2024 तक जनरल वालों की 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा है तो फिर एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। कट ऑफ डेट 30 सितंबर 2024 है। OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 3 साल की छूट है, SC ST के लिए 5 साल, बाकी PWD वगैरह का आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा EWS वालों का जो फाइनेंशियल ईयर है प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन ईयर है 24-25, तो इसका प्रायर ईयर हो गई 23-24, तो आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो 23-24 की इनकम को शो कर रहा हो। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ हो। पे आपका बहुत E2 ग्रेड रहेगा, 1 साल के बाद आपको सीधा E3 में पहुंचा देगा, जहां पर 60,000 से 1,80,000 आपका
स्केल रहने वाला है, पे स्केल, ठीक है। पोस्टिंग कि इंडिया में कहीं पर भी जितनी भी कोल इंडिया की सब्सिडरीज़ हैं, लगभग 8 या 10 हैं, 10 सब्सिडरीज़ हैं, 8 सब्सिडरीज़ हैं कोल इंडिया की, वहाँ पे कहीं पर भी आपको NCL, MCL, BCCL कहीं पर भी आपको पोस्टिंग दे सकता है। बॉन्ड 3 साल का रहेगा कोल इंडिया में, ठीक है। 5,000 रुपये हर महीने आपकी सैलरी से कटते रहेंगे, और जैसे ही आपका टाइम पीरियड पूरा रहेगा तो फिर ये वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। मेडिकल, बहुत अच्छा खासा मेडिकल होता है कोल इंडिया का। मेडिकल स्टैंडर्ड पर वीडियो पड़ी हुई है ट्रूली इंजीनियर्स पर, आप उसको एक बार देखिएगा, बहुत बढ़िया से डिटेल में है। इसके अलावा वही EWS के लिए 23-24 का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बहुत बड़ी अपडेट है यार महारत्न की, ठीक है। बस यही इतना सारा ही नोटिफिकेशन। मैकेनिकल की फ्रेश वैकेंसी यानी कि जनरल और EWS वालों के लिए कम है, बाकी मैकेनिकल बैक हो गया है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और OBC SC ST के लिए तो बहुत भरकर वैकेंसी है, और बाकी सब ब्रांच के लिए तो ताबड़तोड़ है ही। तो बहुत खुशी का मौका है गेट 2024 में, अगर आपने अच्छा खासा स्कोर करा है तो फिर तो आपकी चांदी कटने वाली है। E3 में बोलूँगा मैं, तो E2 नहीं, 1 साल तो ट्रेनिंग ऐसी निकल जाती है। E3 में आपका सिलेक्शन होने वाला है, एक महारत्न में। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बस फटाफट से फॉर्म भर दीजिए, आने वाला है 29 अक्टूबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बस चीज़ें पसंद आ रही हैं, और ऐसे ही जॉब अपडेट्स आपको मिलती रहें, इसके लिए आपको ट्रूली इंजीनियर्स को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। थैंक यू।